हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कवर करा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर लाइन क्या होती है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है और एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये सारे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 पे। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्लास 10 सीरीज चल रही है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता है, तो आपको ये भी सोच के आगे पढ़ना है। तो क्या पढ़ने वाले आज हम प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रेरी एज्यूम करनी पड़ेगी कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम पहले एज्यूम कर देते हैं। हमने ये प्रूफ कर दिया है, मतलब प्रूफ में हमने सबसे पहले एज्यूम कर दिया है कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्री दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। तो ये लिखना ज़रूरी है कि रूट 2 हमने रेशनल मान लिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रूट 2 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर्स किसकी फॉर्म में होते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। और हम मान लेते हैं कि जो हमने a एंड b लिया है वो क्या है, हमारे को प्राइम है। क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, रूट 2 का स्क्वायर एंड a अपॉन बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये b जो है हम इसके साथ लेके चल जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2b का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे हम 2b स्क्वायर को हम रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इनको खोल लेंगे। तो रूट से 2 का रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और b का रहेगा, क्योंकि b पे तो रूट है नहीं। तो b स्क्वायर बच गया यहाँ पे a स्क्वायर। ये हमारा, हमने दोनों को a स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाय 2, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, और a को भी हम मान सकते हैं कि a भी डिविजिबल है 2 से ही। तो ये क्या बन गया, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे कि अब हम लेट करेंगे कि c एक हमारे पास इंटीजर नंबर है। c क्या है, लेट c इज एन इंटीजर नंबर। c क्या है, हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, a की जगह पे, जहाँ पे b है, b की जगह पे हम c रख देंगे। 2a इज इक्वल टू 2c। क्या करेंगे, जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन फर्स्ट, उस पे a की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 2b स्क्वायर माइन इज इक्वल टू a की जगह पे हम क्या रख लेंगे, 2c का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम खोल लेंगे 2b, और ये 2 2 4 हो जाएगा, c स्क्वायर, 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो ये इसमें भी आया हमारा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ये प्रूफ करना है हमें। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंड थ्योरम होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, a एंड b हैविंग सेम कॉमन फैक्टर। कैसे, a भी सेम कॉमन फैक्टर है 2 और b भी सेम कॉमन फैक्टर है 2। तो हम क्या लिख लेंगे, a एंड b हैविंग सेम कॉमन फैक्टर 2। आया समझ में? क्या किया हमने, पहले लेट एज्यूम करा हमने
एज्यूम करा हमने कि रेशनल जो रूट 2 है वो रेशनल नंबर है। फिर हमने ए अपॉन रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, तो रूट 2 को हमने ए अपॉन बी की फॉर्म में रख लिया। और हमने ये भी मान लिया कि जो ए एंड बी है वो क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, दोनों को स्क्वायर किया। आप ये बी को पहले भी ले जा सकते हो ऊपर, जैसे हमने बाद में लिया ना, तो आप पहले भी ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली लाइन कम हो जाएगी इसमें। तो बट अब हमने दोनों को स्क्वायरिंग कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर किया, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2 बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ये बी हम ऊपर लेके चलेंगे। तब हमने इसको खोला तो क्या गया, रूट का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट इंटू रूट 2 बन जाता है, और बी स्क्वायर इंटू बी बी स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन प्रूव होगी कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि जब इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो a इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर चुका है। फिर हमने लेट किया कि c एक इंटीजर नंबर है, तो a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो अब हमने जो a की वैल्यू है यहाँ पे, जो हमारी इक्वेशन प्रूव हुई थी, उस वैल्यू में हमने a की वैल्यू रख चुकी है 2c, रखी वहाँ पे हमने, ए की जगह पे हमने रख दिया 2c। ठीक है, अब बी हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो 2 2 जो 4 आ गया, c स्क्वायर आ गया। अब 2 से 4 को हमने काट दिया यहाँ पे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव होगी कि बी स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल बाय 2 है, तो वो भी डिवाइड हो सकता है 2 से। तो अगर बी स्क्वायर है तो बी भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो फिर हमें ये पता चल गया इससे कि ए एंड बी हैविंग सेम कॉमन फैक्टर, जो ए एंड बी है वो सेम कॉमन फैक्टर है 2 के। ठीक है, तो ये ही हमारा प्रूव हो गया। तो अब आगे लिखोगे आप इसके आगे लिखोगे आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने मतलब एज्यूम किया था ऊपर, कॉन्ट्ररी एज्यूम करी थी, इज अराइजन because of our wrong assumption, जो हमने wrong assumption किया था ऊपर, wrong assumption that is root 2 is irrational number। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो हमने ऊपर क्या बोलते हैं एज्यूम किया था कि रूट 2 रेशनल नंबर है, वो हम यहाँ पे गलत साबित करते हैं। तो आपको ये प्रूव करना है, बस यही एक लास्ट टॉपिक था इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये अच्छे से कवर करके जाना है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है। और फिर आगे हम इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, 1 by 1 में एक क्वेश्चन पर डे लेके आऊँगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 है, और आगे की सीरीज़ भी मैं ऐड करती रहूँगी जैसे जैसे मैं अपलोड करती रहूँगी, तो आप उसको भी देख सकते हो। और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस दैट्स इट।